So hey guys, welcome back to my channel HK Official. So I hope your practicals and vivas are going great. I know ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है. काफी सारे स्टूडेंट्स का जो LP1 का प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो गया होगा. आई होप उनके बहुत अच्छे हुए होंगे. तो यू कैन ऐड योर जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, क्या क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी तक LP1 प्रैक्टिकल हुआ नहीं है, तो उनके लिए खुशी की बात है. ये क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जिसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. यस, प्रैक्टिकल बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, यूनिट के नाम तक के आपको पता होने चाहिए. तो बेसिकली LP1 आपका जो प्रैक्टिकल है, इसके अंदर आपके पास दो आ जाते हैं, एसपॉस के प्रैक्टिकल्स और आपके आईओटी के प्रैक्टिकल्स. तो हो सकता है कि आपके कॉलेज के हिसाब से जो आईओटी के प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके थोड़े बहुत डिफरेंट हो जाए, है ना. तो आप उसको जो है थोड़ा बहुत, दो ही वो प्रैक्टिकल्स रहेंगे बाय डिफॉल्ट, तो वो आप जो है अपने एंड से भी पढ़ सकते हो. अदरवाइज इस वाले पर्टिकुलर पीडीएफ में कौन से प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी. सेकेंडली, एसपॉस के आपके पास जो है 6 प्रैक्टिकल्स होते हैं, बट वो 6 प्रैक्टिकल्स आपके प्रैक्टिकल के जो लैब मैनुअल है उसके हिसाब से होंगे. अदरवाइज वो डिवाइड कर दिए जाते हैं. जैसे कि अगर मैं प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात करूं तो उसमें जितने डिफरेंट टाइप के शेड्यूलिंग अल्गोरिदम्स हैं वो अलग अलग प्रैक्टिकल्स कंसिडर किए जाते हैं. आपका पेज रिप्लेसमेंट जो आपकी है वो सारे अलग, तीनों भी अलग कंसीडर किए जाते हैं एज अ प्रैक्टिकल. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि बेसिकली आपको प्रिपेयर कैसे करना है. तो एकदम मैं सिंपल आपको जो है बता दूं, आपको क्या करना है. आपको सबसे पहले तो आपके सारे कोड्स जो है वो रेडी रखने हैं, सारे कोड्स अच्छे से समझ लेने हैं, एक एक फंक्शन को अच्छे से समझ लेना है. व्हाट यू हैव टू प्रेफर ये मैं आपको बताती हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा. एंड यस, एक्सटर्नल आपको जो है बोल सकते हैं. आपको क्या करना है, ट्राई करना है सारे के सारे कोड्स जो हैं वो आपके जावा के अंदर हो. वाई? बिकॉज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सिस्टम प्रोग्रामिंग, जावा इज प्रेफर्ड एज अ गुड लैंग्वेज. पाइथन में आप लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक्सटर्नल खुश है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि एक्सटर्नल में रेकमेंड यू टू परफॉर्म द सेम कोड और सेम प्रोग्राम इन जावा और एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट पाइथन. क्योंकि ऐसा बोला जाता है पाइथन में काफी सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, तो यू आर डायरेक्टली यूजिंग दोज एंड यू आर नॉट मीनिंग, मतलब एग्जैक्टली कि आपको समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली आपको स्टेप वाइज कैसे करना है. ठीक है, तो ये एज पर एक्सटर्नल मैं आपको बता रही हूँ, एज पर माई एक्सपीरियंस. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आप ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा जावा में हो. वैसे तो आपको मतलब 1A और 1B को छोड़ के सारे आपके मतलब बोला ही गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि आपको जावा यूज करना है. अदरवाइज अगर आपको सिंपल रखना है, जावा आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड जाती है. इफ एक्सटर्नल सेज कि कहीं पे अपडेट करो तो आप नहीं कर पाओगे, तो इन दैट केस आप पाइथन में रख सकते हो फॉर सेफर साइड इफ यू आर गुड टू गो विथ पाइथन. तो ये बात हो गई प्रैक्टिकल कोड्स की जो आपको अपने एंड से रेडी रखने हैं. इफ यू वांट मैं वो भी अपलोड कर दूंगी इफ यू वांट. ओके, तो ये आप मुझे बता सकते हो इन डिस्कशन ग्रुप ऑफ योर टेलीग्राम, ऑफ आर टेलीग्राम, एंड अदरवाइज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो. नाउ ये वीडियो का मोटो ये है कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक जो है वो दे दूं, क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स, जिसके लिए सीएनएस का मैंने जो आपको दिया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो उनका उन्होंने परचेज किया, उनका वाइवा हुआ, तो बहुत खुशी की बात है कि उनको सारे क्वेश्चंस उसी क्वेश्चन बैंक से आए. एंड इसी वजह से वो क्वेश्चन बैंक की जो वीडियो है वो भी काफी लोगों ने पसंद करी. एंड यस, काफी लोगों ने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया सीएनएस वाइवा के लिए. ठीक है, तो ये याद रखो, सीएनएस के लिए मैंने अलग चैनल किया हुआ था, एंड LP1 के लिए अगेन मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जिसमें क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स आपको मिल रहा है. अगेन इफ यू वांट, अगर आप बोलोगे तो मैं डेफिनेटली उसमें कोड्स भी डाल दूंगी. ठीक है, जिसमें पाइथन और जावा दोनों काइंड के जो है ना आपके कोड्स हो जाएंगे. एंड या डेफिनेटली जैसे मेन होता है जिसमें सारे, फॉर एग्जांपल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है, तो उसमें पांचों भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स मेन का मैंने एक रखा है जिसमें जावा आपकी है, पाइथन भी है कोड. अदरवाइज जो अलग अलग है, CFS है आपकी, SGF है, SRTF है, ठीक है, प्रायोरिटी है,
है, तो ये सारे मैंने अलग अलग भी कोड्स रखे हैं एज पर जो भी आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको रेफर कर पाओ, ठीक है। तो ये अगर आपको कोड्स चाहिए तो वो भी मैं जो है अपलोड कर दूंगी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो वो आप जो है समझ सकते हो डेफिनेटली, एंड काफी सारे हेल्प आपकी उसमें हो जाएगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी, तो ये इसको आपको अगर लेना है तो डेफिनेटली आप जो है गूगल फॉर्म के लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एंड दैट विल बी अवेलेबल ओनली अप टू 17th of November। आई होप कि अगर इसके बाद किसी का होगा तो आई विल जस्ट एक्सटेंड, अगर किसी का होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमारा 17 के बाद है, अदरवाइज बाद में भी है तो 17 से पहले ही लेके रख लो, स्टडीज आप कर सकते हो। डेफिनेटली प्रैक्टिकल्स के लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आपको एक्सटर्नल दे सकता है, उससे ज्यादा आपको नहीं देगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कैसे मैं इंप्रेस करूं, कैसे मैं क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्रेम करूं, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई मैंने ये कोड प्रोग्राम जो है खुद से किया हुआ है, अच्छे से किया हुआ है, एंड डेफिनेटली इसकी इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी मुझे है, ठीक है। तो अभी मैं आपको यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ, फिर आप जो है यूनिट 6 तक मैंने स्पॉस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, एंड आईओटी के लिए भी मैंने क्या किया हुआ है ना कि बहुत अच्छे से दो प्रैक्टिकल्स हैं, एक आईआर सेंसर का रिलेटेड और एक DHT11 यानी टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड, उनके लिए भी क्वेश्चंस फ्रेम करे हुए हैं। तो डेफिनेटली DHT11 टेम्परेचर के लिए कोई और सेंसर भी हुआ तो नो इश्यूज, वो आपका जो है आप चाहो तो अपने एंड से आईओटी के जो है ना पढ़ सकते हो, आई रेफर दिस, क्योंकि हो सकता है आपके जो प्रैक्टिकल हो वो अलग हो, ठीक है। नाउ एसपॉस के लिए यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं। यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स प्रोग्रामिंग एंड असेंबलर्स, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं वो एक तो आ जाते हैं असेंबलर्स, बेसिक सिस्टम प्रोग्रामिंग का जो है आपको क्वेश्चन डेफिनेशन का पूछा जा सकता है, देन मेन आपके लोडर्स और लिंकर्स आ जाते हैं, एंड देन आपके असेंबलर डायरेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक जो क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, व्हाट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिंपल एग्जांपल तो आपको याद ही रहना चाहिए, ओएस हो गए, कंपाइलर्स हो गए, जो कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेफिनेटली जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आपका वर्ड हो गया, आपके ब्राउजर्स हो गए, है ना, ये टास्क परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जो है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये आप जो है समझ सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर के, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, या फिर असेंबलर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असेंबलर क्या करता है, तो ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैक्रोस को एक्सपांड करता है बिफोर असेंबलर रन्स, ठीक है। कंपाइलर का क्या डेफिनेशन है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। इंटरप्रेटर का क्या आपका है, हाई लेवल लैंग्वेज को अगेन ये भी ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन चलता है, ये जस्ट कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। लोडर लिंकर के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो लोडर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को मेमोरी में लोड करता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। लिंकर क्या करता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कंबाइन करने का काम करता है। डीबगर क्या करता है, एंड एग्जाम्पल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असेंबलर डायरेक्टिव्स, ये आपको काफी अच्छे से याद होने चाहिए। याद रखो, एमओटी टेबल मैंने आपको यूनिट 2 में पढ़ाया हुआ था, एक वीडियो मैं आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर इस ये वीडियो जब एंड हो रही होगी तो आपको वो दिखेगी वीडियो, वो प्लीज देख लेना, चाहे वो इनसेम की हो, लेकिन वो आपका कंप्लीट प्रैक्टिकल है। कौन सा आपका फर्स्ट ए प्रैक्टिकल और फर्स्ट बी प्रैक्टिकल कौन सा है आपका, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी आपका पास 1 ऑफ 2 पास असेंबलर और पास 2 ऑफ 2 पास असेंबलर, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपके जो है सिंबल टेबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, आपका लिटरल टेबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, देन आपका पूल टेबल क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर ये मैं आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि एलसी क्या है, लोकेशन काउंटर, आईसी क्या है, इंटरमीडिएट कोड, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप जो है जब पास 2 अगर है तो वो तो सिंपल है, डायरेक्टली आपको मशीन कोड उससे जनरेट करना होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, पास 1 और पास 2 में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपका कोड जो है, जब तक भी आप वो कोड लिख रहे हो, आप जब तक उस कोड को अच्छे से जो है ना मतलब ऐसा कर लो कि आपको कोई भी उसमें लाइन पूछी जाए तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाओ, अदरवाइज अगर आप आंसर नहीं कर पाते हो तो ये समझा जाता है कहीं ना कहीं से आपने कॉपी करा हुआ है, ये कोड आपने खुद नहीं लिखा है, ठीक है। सो बस इतना आपको याद रखना है कि कैसे भी आप जो है ना
ये इंश्योर करो कि आपके जो एक्सटर्नल है वो सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये कोड आपने खुद से लिखा है एंड बहुत अच्छे से इसको आपने कॉन्सेप्चुअली समझा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर आपको ये स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एक तो असेंबलर डायरेक्टिव्स कौन से हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स कौन से हैं जो कि डीएस और डीसी है, इंपरेटिव स्टेटमेंट्स कौन से हैं जो कि मूव है, ऐड है, मूव आर, मूव एम आप बता सकते हो। तो ये सारे इंपरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। जो एमओटी टेबल है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। ये सब आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगा जो मैं लास्ट में आपको जो है ना टैग कर दूंगी। या तो चलिए दैट्स ऑल, ये आप समझ चुके हो। 2 पासेज में क्या होता है ये आपको बताना है। इंटरमीडिएट कोड एग्जैक्टली होता क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। जो कि आप ऐसे बोल सकते हो कि एक फॉर्म ऑफ कोड है बिटवीन सोर्स एंड मशीन कोड, क्लियर है। जो हम पास 2 को देखते हैं और ये आउटपुट किसका है, ये आउटपुट है पास 1 का, क्लियर है। तो ये आप अच्छे से बता सकते हो। काफी सारे क्वेश्चंस है, ये तो यूनिट 1 के ही आपके 20 क्वेश्चंस थे, वैसे ही यूनिट 2 के लिए आपके पास क्वेश्चंस हैं, फाइन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। मैंने सारे यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए। अब यूनिट वाइज आप बोलोगे कि इसमें प्रैक्टिकल का क्या संबंध है, तो ये याद रखो लास्ट में मैंने आपको जो है ना ये समरी टेबल भी दे दी है जिससे आप इंश्योर कर लो कि आपका कौन सा यूनिट जो है कौन से प्रैक्टिकल में आपको पूछा जाएगा। जैसे अगर आपको पहला प्रैक्टिकल आया है पास 1 असेंबलर का तो आपको यूनिट 1 के क्वेश्चंस आएंगे। पास 2 है तो अगेन यूनिट 1 से ही वो रिलेटेड है। मैक्रो प्रोसेसर पास 1 यूनिट 2 से रिलेटेड है, मैक्रो प्रोसेसर पास 2 यूनिट 2 से रिलेटेड है। तो ये मेरा सजेशन है, अगर आपके पास 1-2 दिन का अभी टाइम है LP1 प्रैक्टिकल के लिए तो यूनिट 1 और 2 के जो मेरे एसपॉस के वन शॉट्स हैं वो आप रेफर कर लोगे तो आपको कोई भी और जो है ना मतलब कोई भी और आपको रेफर करने की बात ही नहीं है, ठीक है। ये भी आपको जो है ना जस्ट ये क्वेश्चन बैंक एज अ रिवीजन ही लगेगी। तो प्लीज इंश्योर, अगर आपके पास टाइम है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपके पास टाइम है तो ये कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। बाकी सीपीयू शेड्यूलिंग आपका यूनिट 4 से आपको क्वेश्चन आएंगे। पेज रिप्लेसमेंट, फीफो, एलआरयू और ऑप्टिमल, इसके लिए आपको यूनिट 6 के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो यूनिट 3 और यूनिट 5 के आपको प्रैक्टिकल्स नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की बहुत कम है। मोस्टली आपको प्रैक्टिकल के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्लीज ट्राई कि आप जो है ये वाले यूनिट 1, 2, 4 और 6 इनके तो क्वेश्चंस इस क्वेश्चन बैंक से 100% पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये फाइनल चेकलिस्ट थी आपके वाइवा के टॉपिक्स की बाय द यूनिट वाइज, ओके। अब यहाँ पर आपके आईओटी के भी मैंने जो वाइवा क्वेश्चंस है वो इंक्लूड कर रखे हैं। तो मैंने जो प्रैक्टिकल इंक्लूड किया है वैसे तो वो आईआर सेंसर का है, इंटरफेसिंग विद आर्डिनो और रास्पबेरी पाई, एंड नेक्स्ट है आपके टेम्परेचर सेंसर का, ठीक है। तो उसके लिए भी जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपके लिए इंक्लूडेड है, ठीक है। बाकी अगर सेम आपको प्रैक्टिकल है तो यही कोड्स भी मैं आपको जो है अपलोड कर दूंगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे कि आईआर सेंसर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफ्रारेड सेंसर है ना, ये किस काम के लिए यूज होता है, कौन से 2 पार्ट्स होते हैं। देखो ये क्वेश्चंस आप सोचते नहीं हो लेकिन एक्सटर्नल आपको पूछ लेते हैं, तो दैट टाइम बीइंग साइलेंट इज द वेरी नेगेटिव मार्क, एंड हो सकता है आपके एग्जीक्यूशन होने के बाद भी एक्सटर्नल आपको फेल कर दे। तो प्लीज ट्राई कि आप लोग जो है 50% से तो ज्यादा ही क्वेश्चंस आंसर करो। तो इसके लिए ये क्वेश्चन बैंक मैंने आपको बनाई है जो डेफिनेटली आपको सीएनएस ने भी हेल्प करी थी। मैंने डीबीएमएस की नहीं बना पाई, इफ यू वांट आई कैन मेक लग, लेकिन आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डीबीएमएस हो चुका होगा तो उसके लिए कोई फायदा नहीं है बना के भी। तो अगर आपका नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना कि डीबीएमएस का भी आपको चाहिए, अदरवाइज ये तो एलपी1 आपके लिए मैंने दे ही दिया है। इवन मैंने ये कल ही दे दिया था टेलीग्राम ऑफिशियल पे, जो लोग ज्वाइन होंगे उन्होंने कल ही ये जो है ले लिया है। एंड जो हमारा जो मेन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जो कि 3rd ईयर का है, सेमेस्टर 5, जिसमें सारे नोट्स और मास्टर सोल्यूशंस मैं अपलोड कर रही हूँ, वहां पर तो ये सारी चीजें फ्री मिल रही है उनको। जो सीएनएस के वाइवा क्वेश्चन बैंक है वो भी फ्री मिली और ये वाली भी फ्री मिल गई है, ठीक है। तो अगर आप चाहो, आपको बाद में आप सोच रहे हो कि मैं ये वो चैनल लूंगा, तो अभी ही ले लो, ताकि आप बाद में जो है फिर से पैसे वेस्ट करोगे एंड फिर से जो है आपको यही चीजें मिलने वाली हैं। तो डेफिनेटली दोनों भी चीजें आपकी वहां पे अवेलेबल है। नोट्स, मास्टर सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज इंश्योर करो अपनी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग, अगर आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल लेना ही नहीं है तो आप ये वाली जो है ना गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो ये पर्टिकुलर चैनल का, जिसमें सिर्फ LP1 का आपको क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स मिल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको समझ में आ गया है। सारे क्वेश्चंस आपको वहां मिल जाएंगे, जस्ट ये 2-2 लाइन के क्वेश्चन है भाई, 1-2 लाइन के क्वेश्चंस क्या ही मैं एक्सप्लेन करूं। एंड हाँ, आप बहुत
बहुत इजीली इनको समझ पाओगे, बिकॉज बेसिक सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है ताकि आपको काफी टाइम तक जो है ना वो याद रह सके, ठीक है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड इससे अच्छा तो मैं यही बोलूंगी कि जो मेन ग्रुप है प्राइवेट टेलीग्राम चैनल 3rd ईयर का, वो ही ज्वाइन कर लो। एंड सेम तक आपको जो है फायदा हो जाएगा, एंड डेफिनेटली एंड सेम भी आपके नेक्स्ट मंथ है, तो काफी सारी आपको हेल्प वहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।